हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 11 स्कोप ऑफ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए। तो दूसरे लेक्चर में हमने आपको डायमेंशन के बारे में बताया था, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन निकालना बताए थे। तीसरे लेक्चर में हमने आपको डायमेंशन और केस 2 का सवाल किस तरीके से आता है वो बताया था, और आज केस 3 में सवाल किस तरीके से आते हैं बड़ा बताया था हमने। अच्छा, केस 1 में जो सवाल है वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे से बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन केस 2 और केस 3 में जो सवाल आते हैं ये पेपर में आपके क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चंस के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो केस 3 को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बच्चे केस 1 और केस 2 को नहीं देख कर आएँ तो मैं यही बोलूँगा कि पहले वो केस 1 और केस 2 को देख कर आएँ, ताकि जब उनको वो देख कर आएंगे तो केस 3 अच्छा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशन केस 3, डायमेंशन का मैंने पूरा एक लेक्चर इसलिए नहीं किया, लेक्चर बहुत लंबा हो जाता तो फिर उकताहट होती। तो मैंने क्या किया कि मैंने केस में बांट दिए। पहले केस, दूसरा केस और तीसरा केस में क्या है, आपको स्टूडेंट्स कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन आपको गिवन होगी, और आपको फॉर्मूला या इक्वेशन जो है डायमेंशनली प्रूफ करना होगा। दूसरे लेक्चर में हमने जब केस 2 किया तो उसमें क्या कहता है, हमने कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाती थी और आप क्या करते थे, उसमें से अननोन आपको मेंशन करता था और आप अननोन की डायमेंशन मालूम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, आपको कोई सी भी इक्वेशन या डायमेंशन, कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसको डायमेंशनली प्रूफ करके दिखाएं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनली बराबर है। तो जैसे, अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक ही मुश्किल सी एग्जाम्पल कराऊंगा। मैं आपको जो केस 3 की सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा जो बड़ी मुश्किल लगती है बच्चों को। उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रेनर खोल के देखिएगा, जितने भी फॉर्मूलाज आए हैं आप क्या कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं आपको केस 3 का सिर्फ एक ही फॉर्मूला, एक ही एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पेपर में ट्रेनर में सवाल भी आ चुका है बहुत दफ़ा, बड़ा फेमस सवाल है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आप क्लास मैट्रिक में पढ़कर शायद आए हों, या नहीं भी पढ़कर आए हों, तो ये समझ लीजिए डायरेक्ट क्या ये फॉर्मूला है, एल अपॉन जी। टी का मतलब टाइम पीरियड है, 2 पाई ये कॉन्स्टेंट नंबर है, एल का मतलब लेंथ है, जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ भी करने के बाद राइट हैंड साइड जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। ठीक है भाई, क्या किया आपने, टी ऐसे लिख दिया क्योंकि तो ये पहले से ही ऑलरेडी कैपिटल टी लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट, देखिए भाई, स्मॉल एल, डायमेंशन का मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैपिटल टी, कैपिटल एम और कैपिटल एल की सूरत में रिप्रेजेंट करना ही डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी कैपिटल टी में मेंशन है तो हमने ऐसे लिख दिया। स्मॉल एल लेंथ है, ये भाई ये लेंथ है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कैपिटल टी है। लेंथ की जगह, रेडियस की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्टेंस की जगह हम सब क्या रखते हैं, मैंने आपको बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ पहला लेक्चर देख कर आए। कैपिटल एल, तो इसकी जगह आपने क्या रखा जनाब, कैपिटल एल। अब बच्चे नीचे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई जी की जगह क्या रखें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, LT-2। ये आपको मैंने केस 1 में जब आपको मैंने डायमेंशन निकालना सिखाए थे उस वक्त निकाल के बताए थे। तो जी भी क्या है, अरे भाई जी भी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब सिर्फ एक्सेलरेशन ही तो है भाई। एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं LT-2, और जी भी क्या है भाई, जी भी एक एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, ठीक है। जैसे भाई ए एक्सेलरेशन है, इसके डायमेंशन होते हैं LT-2, जी भी एक एक्सेलरेशन ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
ठीक है। तो जी की जगह में क्या रखोगे, एक्सेलरेशन ही रखोगे, क्योंकि जी भी एक एक्सेलरेशन ही है। तो जी की जगह भी क्या रखेंगे, एक्सेलरेशन के डायमेंशन, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं LT-2 और जी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन की जगह हमने रखा LT-2, T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन, ये आपने उतारा, ठीक है। अभी L से L कैंसिल, L से L कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2 पाई, ऊपर बचा 1, नीचे क्या है T-2, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करोगे, प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं करना, 2 पाई ऐसे लिख दिया, टी के ऊपर पावर क्या है -2, जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, बेसिक चीज हमको पता होंगी। T-2 के ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा T2, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि थीटा हो गया, 2 हो गया, पाई हो गया, 3, 4, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होते, यही मैंने बताया था। तो अब क्या करेंगे, इनकी तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। 2 आपने रेफरेंस दिया कि भाई 2 के और 2 के नो डायमेंशन, आपने लिखा भाई 2 के नो डायमेंशन और पाई के भी नो डायमेंशन, क्योंकि भाई ये तो फिक्स नंबर है, इनके तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। तो आपने टी लिखा है, यहाँ तो कोई डायमेंशन है नहीं। अच्छा, कोई डायमेंशन नहीं होते, जीरो नहीं होते, भाई कुछ नहीं होते मतलब 1 होते हैं, सीधी बात है। कुछ नहीं होते तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं होते तो जीरो लिख दिया आपने, नहीं जीरो नहीं, कुछ नहीं होते तो कुछ भी नहीं होते, 1 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, और हमें तो प्रूफ करना है, इसके ऊपर क्या है √2। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग करी टी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग करी, ठीक है। ये टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी स्क्वायर, तो हो गया प्रूफ आपका, आपने लिख दिया डायमेंशनली प्रूव्ड, डायमेंशनली प्रूफ, ठीक है। ये आपने जो है प्रूफ करके दिखा दिया उसको। तो पेपर में सवाल इस तरीके से आता है, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे बोला ये जाएगा कि भाई आप इसको डायमेंशनली प्रूफ करके दिखाओ, तो किस तरीके से करते हैं वो आपने देख लिया। इंतहाई आसान सवाल है, जिसको डायमेंशन निकालना आते हैं, डायमेंशनल केस 2 देखा है तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, वही आपने वही मेथड अप्लाई करना है जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो। डायमेंशन मैंने बता दिया डायमेंशन क्या होता है, जिस तरीके टी इज इक्वल 2 पाई L अपॉन जी, आपने सब कुछ उसी किया, कैपिटल स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल, लेंथ की जगह जी क्या है एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब एक एक्सेलरेशन ही है, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं LT-2। ये आपको मैंने बोला था ना 4 चीज़ों के आपको डायमेंशन याद होना चाहिए, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, इन चीज़ों के, ठीक है। तो LT-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन, क्योंकि जी भी एक्सेलरेशन ही है, L से L कैंसिल, T-2, ठीक है। अब टी ऊपर क्या बचा 1, तो ये से T-2 टी ऊपर गया तो टी प्लस का, टी पावर प्लस की होगा T2। अब 2 पाई, 2 और पाई कोई नंबर से कोई भी डायमेंशन नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था, थीटा 2 पाई 3 4 10 11 इनके, तो इनके कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन कुछ नहीं है मतलब जीरो नहीं है, मतलब 1 है, 1 टी स्क्वायर। अब रूट हमें हटाना है, हमें तो प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया स्क्वायरिंग कर दी, टी के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी स्क्वायर और अंदर क्या था टी स्क्वायर, तो डायमेंशनली प्रूफ हो गया। तो ये केस 3 में सवाल इस तरीके से आते हैं। आप 10 ईयर में जितने भी सवाल आपको आए आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगर आपने अब मजीद जो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम। तो अगर चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर लेक्चर में कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स में पूछ लीजिए। पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।